उत्तराध्ययन के अध्याय 18 संजयीजम यानी संजयीय के 53 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। कांपिल्य नगर में सेना और वाहनों से संपन्न संजय नाम का राजा था। एक दिन वह शिकार करने के लिए गया। वह महान अश्व सेना, हस्ती सेना, रथ सेना और पैदल सेना से चारों ओर से घिरा हुआ था। घोड़े पर बैठा हुआ था। सैनिक हिरणों को कांपिल्य नगर के केशर नामक उद्यान की ओर ढकेल रहे थे। वह रस मूर्छित होकर उन डरे हुए और खिन्न बने हुए हिरणों को वहां व्यथित कर रहा था, मार रहा था। उस केशर नामक उद्यान में स्वाध्याय और ध्यान में लीन रहने वाले एक तपोधन अनगार यानी भिक्षु गर्दभाली धर्म ध्यान में एकाग्र हो रहे थे। कर्म बंधन के हेतुओं को निर्मूल करने वाले भिक्षु लता मंडप में ध्यान कर रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर आए हुए हिरणों पर बाणों के प्रहार किए। राजा घोड़े पर बैठा हुआ था। वह तुरंत वहां आया। उसने पहले तो मरे हुए हिरणों को देखा, फिर उसने उसी स्थान पर उस अनगार यानी भिक्षु को भी देखा। राजा भिक्षु को देखकर भयभ्रांत हो गया। उसने सोचा, मैं भाग्यहीन, रसलोलुप और जीवों को मारने वाला हूँ। मैंने तुच्छ प्रयोजन के लिए मुनि को आहत किया है, दुखी किया है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। वह राजा घोड़े को छोड़कर विनय पूर्वक अनगार के चरणों में वंदना करता है और कहता है, भगवान, इस कार्य के लिए मुझे क्षमा करें। वे भिक्षु भगवान मौन पूर्वक ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। उससे राजा और अधिक डर गया। वह बोला, हे भगवान, मैं संजय हूँ, आप मुझसे बातचीत कीजिए। अनगार कुपित होकर अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों को जला डालता है। अनगार बोले, पार्थिव, तुझे अभय है और तू भी अभयदाता बन। इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है, जबकि तू पराधीन है और इसलिए सब कुछ छोड़कर तुझे चले जाना है। तब इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो रहा है? राजन, तू जहां मोह कर रहा है वह जीवन और सौंदर्य बिजली की चमक के समान चंचल है। तू परलोक के हित को क्यों नहीं समझ रहा है? स्त्रियां, पुत्र, मित्र और बांधव जीवित व्यक्ति के साथ जीते हैं, किंतु वे मृत के साथ नहीं जाते। पुत्र अपने मृत पिता को परम दुख के साथ शमशान ले जाते हैं और इसी प्रकार पिता भी अपने पुत्रों और बंधुओं को शमशान में ले जाता है। इसलिए हे राजन, तू तपश्चरण कर। राजन, मृत्यु के पश्चात उस मृत व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन और सुरक्षित स्त्रियों को हृष्ट, तुष्ट और अलंकृत होकर दूसरे व्यक्ति भोगते हैं। उस मरने वाले व्यक्ति ने जो भी कर्म किए, सुख कर या दुख कर, उसी के साथ वह परभव में चला जाता है। वह संजय राजा अनगार के समीप महान आदर के साथ धर्म सुनकर मोक्ष का इच्छुक और संसार से उद्विग्न हो गया। संजय राज्य छोड़कर भगवान गर्दभाली अनगार के समीप जिन शासन में दीक्षित हो गया। जिसने राष्ट्र को छोड़कर प्रव्रज्या ली, उस क्षत्रिय ने अप्रतिबद्ध विहारी राजा संजय ने कहा, तुम्हारी आकृति जैसे प्रसन्न दिख रही है, वैसे ही तुम्हारा मन भी प्रसन्न दिख रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? गोत्र क्या है? इसलिए तुम महान मुनि बने हो। तुम किस प्रकार आचार्यों की सेवा करते हो और किस प्रकार विनीत कहलाते हो। नाम से मैं संजय हूँ, गोत्र से मैं गौतम हूँ, गर्दभाली मेरे आचार्य हैं, विद्या और चारित्र के पारगामी। मुक्ति के लिए मैं महान बना हूँ। आचार्य के उपदेशानुसार मैं सेवा करता हूँ, इसलिए मैं विनीत हूँ। वे क्षत्रिय श्रमण बोले, महामुनि, क्रिया, अक्रिया, विनय और अज्ञान, इन 4 स्थानों के द्वारा एकांतवादी तत्ववेदा क्या तत्व बतलाते हैं? उसे तत्ववेता ज्ञात वंशीय, उपशांत, विद्या और चारित्र से संपन्न, सत्यवाक
और सत्य पराक्रम वाले भगवान महावीर ने प्रकट किया है। जो मनुष्य पाप करने वाले हैं वे घोर नरक में जाते हैं और आर्य धर्म का अनुच आचरण कर मनुष्य दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। इन एकांत दृष्टि वाले क्रियावादी आदिवादियों ने जो कहा है वह मायापूर्ण है, इसलिए वह मिथ्या वचन है, निरर्थक है। मैं उन मायापूर्ण एकांतवादों से बचकर रहता हूं और चलता हूं। मैंने उन सब एकांतवादी दृष्टिकोण वालों को जान लिया है, वे मिथ्या दृष्टि और अनार्य है। मैं परलोक के अस्तित्व में आत्मा को भली भांति जानता हूं। मैं महाप्राण नामक विमान में कांतिमान देव था। मैंने वहां पूर्ण आयु का भोग किया। जैसे यहाँ 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है ना, वैसे ही देवलोक में पल्योपम और सागरोपम की आयु पूर्ण मानी जाती है। वह मैं ब्रह्मलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आया हूँ। मैं जिस प्रकार अपनी आयु को जानता हूँ उसी प्रकार दूसरों की आयु को भी जानता हूँ। संयमी को नाना प्रकार की रुचि, अभिप्राय और जो सब प्रकार के अनर्थ हैं उनका वर्जन करना चाहिए। इस विद्या के पथ पर तुम्हारा संचरण हो। क्षत्रिय मुनि ने राजर्षि से कहा, मैं शुभाशुभ सूचक प्रश्नों और गृहस्थ कार्यों संबंधी मंत्रणाओं से दूर रहता हूँ। अहो, मैं दिन रात धर्माचरण के लिए सावधान रहता हूँ। यह समझकर तुम तप का आचरण करो। जो तुम मुझे सम्यक शुद्ध चित्त से आयु के विषय में पूछते हो उसे सर्वज्ञ भगवान ने प्रकट किया है। वह ज्ञान जिन शासन में विद्यमान है। धीर पुरुष को क्रियावादी पर रुचि करनी चाहिए और अक्रियावाद को त्याग देना चाहिए। सम्यक दृष्टि के द्वारा दृष्टि संपन्न होकर तुम दुष्चर धर्म का आचरण करो। अर्थ यानी मोक्ष और धर्म से उपशोभित इस पवित्र उपदेश को सुनकर भरत चक्रवर्ती ने भारतवर्ष और काम भोगों को छोड़कर प्रवज्या यानी दीक्षा ले ली थी। सगर चक्रवर्ती सागर पर्यंत भारतवर्ष और पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़ अहिंसा की आराधना कर मुक्त हुए। महर्दिक और महान यशस्वी मघवा चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर दीक्षा ली। महर्दिक राजा सनत कुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तपश्चरण किया। महर्दिक और लोक में शांति करने वाले शांतिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त की। इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ विख्यात कीर्ति वाले धृतिमान भगवान कुंथु नरेश्वर ने अनुत्तर मोक्ष प्राप्त किया। सागर पर्यंत भारतवर्ष को छोड़कर कर्मरज से मुक्त होकर और नरेश्वर ने अनुत्तर गति प्राप्त की। विपुल राज्य, सेना और वाहन तथा उत्तम भोगों को छोड़कर महापद्म चक्रवर्ती ने तप का आचरण किया। शत्रु राजाओं का मान मर्दन करने वाले हरिसेन चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एक क्षत्र शासन किया, फिर अनुत्तर गति प्राप्त की। जय चक्रवर्ती ने 1000 राजाओं के साथ राज्य का परित्याग कर जिन भाषित दम संयम का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की। साक्षात शक्र के द्वारा प्रेरित दशाण भद्र ने दशाण देश के प्रमुदित राज्य को छोड़कर प्रवज्या ली और मुनि धर्म का आचरण किया। विदेह में अधिपति नमिराज ने जो ग्रह को त्याग कर श्रामण्य में उपस्थित हुए और देवेंद्र ने जिन्हें साक्षात प्रेरित किया, आत्मा को नमा लिया, वे अत्यंत नम्र बन गए। कलिंग में करकंडू, पांचाल में द्विमुख, विदेह में नमी राजा और गांधार में नगति राजाओं में वृषभ के समान ये अपने अपने पुत्रों को राज्य पर स्थापित कर जिन शासन में प्रवचित हुए और श्रमण धर्म में सदा यत्नशील रहे। 100 वीर राजाओं में वृषभ के समान उद्रायण राजा ने राज्य को छोड़कर प्रवज्या ली, मुनि धर्म का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की।
इसी प्रकार सत्य के लिए पराक्रम करने वाले काशीराज श्वेत ने काम भोगों का परित्याग कर कर्म रूपी महावन का उन्मूलन किया। इसी प्रकार विमल कीर्ति महायशस्वी विजय राजा ने गुण से समृद्ध राज्य को छोड़कर जिन शासन में प्रवज्ञा ली। इसी प्रकार अनाकुल चित्त से उग्र तपस्या कर महाराज श्री महाबल ने अपना शेर देकर शीर यानी मोक्ष को प्राप्त किया। ये भारत आदि शूर और दृढ़ पराक्रमशाली राजा दूसरे धर्म शासनों से जैन शासन में विशेषता पाकर ही यहाँ प्रवचित हुए, तो फिर धीर पुरुष एकांत दृष्टिमय अहेतुवादों के द्वारा उन्मत्त की तरह कैसे पृथ्वी पर विचरण करे। मैंने यह अत्यंत युक्ति युक्त और सत्य बात कही है। इसके द्वारा कई जीवों ने संसार समुद्र का पार किया है और पा रहे हैं और भविष्य में भी पाएंगे। धीर पुरुष एकांत दृष्टिमय अहेतुवादों में अपने आप को कैसे लगाए। जो सब संगों से मुक्त होता है वह कर्म रहित होकर सिद्ध हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूं।